अब डियर स्टूडेंट हम सेकंड लर्निंग आउटकम स्टडी करेंगे, और सेकंड लर्निंग आउटकम में जो सर्च फंक्शन है, जो मैच फंक्शन की लिमिटेशन थी उसने उसको एलिमिनेट किया है। कैसे किया है, आइए स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड लर्निंग आउटकम, सर्च एंड सब स्ट्रिंग फंक्शंस। तो जैसे मैंने बताया कि मैच तो बिगिनिंग में ही स्ट्रिंग को क्या करता है, मैच करता है, स्ट्रिंग के बिगिनिंग से मैच करता है, लेकिन सर्च फंक्शन अगर कहीं इन बिटवीन भी एलिमेंट है तो वो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला प्रोग्राम था, जैसे मैंने सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया था, तो सॉल्यूशन के केस में भी वो इफ वाली कंडीशन को प्रिंट करता है, क्योंकि सॉल्यूशन पैटर्न उस स्ट्रिंग का पार्ट था। क्या था, उस स्ट्रिंग का पार्ट था। ये बात समझ में आ गई। तो आइए इसके पहले जो मैंने बातें बताई है इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन फॉलोड बाई आ प्रोग्राम वी विल अंडरस्टैंड इट। पहले सर्च को समझेंगे, उसके बाद हम सब फंक्शन को समझेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, सर्च फंक्शन की। सो डियर स्टूडेंट, सर्च पैटर्न, सर्च मीन्स इट सर्चेस, जो सर्च फंक्शन है इट सर्चेस पैटर्न एनीवेयर इन द स्ट्रिंग। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैच फंक्शन की तरह ये बिगिनिंग में सर्च करता हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स में क्या होगा, सिर्फ वैसे ही है जैसे हमने मैच फंक्शन को यूज किया है, बस मैच की जगह क्या आ जाएगा, सर्च आ जाएगा। सो री डॉट सर्च पैटर्न कॉमा स्ट्रिंग। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द सिंटेक्स, और ये जैसे हमने मैच फंक्शन में देखा था, फ्लैग फील्ड इज ऑप्शनल। ये क्या है, दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड। हम इसे यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर ये ऑप्शनल है देन यू कैन यूज द सिंटेक्स लाइक री डॉट सर्च पैटर्न कॉमा स्ट्रिंग। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, जैसे हमने मैच को किया था, और मैच में हमने 4 डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स को भी समझा था। वो कौन कौन से फ्लैग्स हैं, जिसमें आई एम यू, वो सारे हमने समझे थे, और वो आपने उस चीज को समझ भी लिया था कि भाई बेसिकली वो कैसे वर्क करता है। ये बात समझ में आ गई। अब ये सर्च पैटर्न क्या होगा कि एनीवेयर इन द स्ट्रिंग, जहां पे भी पैटर्न मिलेगा, इट विल रिटर्न सक्सेसफुल, अदरवाइज नन। क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न नन। सो दिस सिंटेक्स इज सिमिलर टू मैच फंक्शन। So dear student, if search is successful, it returns the match object, otherwise it returns null. ठीक है, बस इसका हमें ध्यान रखना कि किस तरीके से सर्च फंक्शन वर्क करता है। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो जो ऊपर वाला हमने प्रोग्राम कंसीडर किया था उसको हम यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं, बस रिप्लेसिंग द मैच फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सर्च। ठीक है, चलिए लेट अस राइट द प्रोग्राम। सो राइट ए प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द यूज ऑफ सर्च फंक्शन। तो चलिए मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। वैसे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही हो गया, ऊपर वाले प्रोग्राम को मैं रिपीट करता हूँ। लेट अस सी व्हाट विल बी द आंसर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंपल प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ यू कैन से सर्च फंक्शन कैसे वर्क करेगा। तो सर्च फंक्शन का यूसेज आपने सिर्फ मैच को किससे रिप्लेस किया, सर्च से रिप्लेस किया है। और देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन इन बिटवीन द स्ट्रिंग भी है। क्या इन बिटवीन द स्ट्रिंग है, तो जैसे उसको फर्स्ट अकरेंस मिलेगी इट विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर यू कैन से पैटर्न। तो यहाँ पे आपने देखा कि उस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे, पैटर्न इज फाउंड। हम चाहते तो उस पैटर्न को प्रिंट भी करा लेते, जिस पैटर्न को हमने क्या करना है, सर्च करना है। पैटर्न को हम कीबोर्ड से रन टाइम पे इनपुट भी करा सकते हैं बाय यूजिंग द इनपुट फंक्शन, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने इसको डायरेक्टली डिफाइन कर दिया एज ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मिल जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। सो इफ स्टेटमेंट, इफ बॉडी स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द आउटपुट विल बी, क्या होगा इसका आउटपुट, पैटर्न इज फाउंड, पैटर्न इज फाउंड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि भाई पैटर्न फाउंड हो गया है, और ये हमारी इसका मतलब सर्च क्या है, सक्सेसफुल है। जो फर्स्ट अकरेंस, अगर सॉल्यूशन मल्टीपल टाइम भी आता तब भी वो फर्स्ट अकरेंस को देखता और आगे बढ़ जाता। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं सब फंक्शन। किसकी बात करेंगे, सब फंक्शन की। इसी लर्निंग आउटकम का जो सेकंड फंक्शन है दैट इज सब फंक्शन। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, जो सब फंक्शन का यूटिलाइजेशन है इस प्रोग्राम में, वो क्या है कि एक पैटर्न को या सब स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करना और उसे दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना। दिस इज द वर्क ऑफ सब फंक्शन। ठीक है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसको दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड टू सर्च अ पैटर्न इन द स्ट्रिंग एंड रिप्लेस इट विद अनदर पैटर्न। यही हमने अभी स्टडी किया था, यही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। आइए पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सिंटेक्स मींस वे ऑफ यूज। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ सब फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये पैटर्न है जिसको आपको सर्च करना है, और ये है पैटर्न रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग क्या है कि पैटर्न को रिप्लेस करने वाली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वो है जो गिवन स्ट्रिंग है, और मैक्स रिप्रेजेंट करता है कि आपको इस पैटर्न को जो
रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग है उसको कितने प्लेसेस पे रिप्लेस करना है। मान ली किसी स्ट्रिंग में पैटर्न 5 टाइम्स अकर करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्स कर दिया 0, तो एक भी रिप्लेस नहीं होगा। मैंने यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि मैक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स नो रिप्लेसमेंट। मैंने लिखा जी मैक्स इज इक्वल टू 1, तो इसका ये 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी 1 अकरेंस विल बी रिप्लेस, जो पहले आएगी। देखिए अगर मैक्स की वैल्यू से आई एम सेइंग इफ मैक्स इज इक्वल टू 1, that is first occurrence will be replaced, या one occurrence of pattern will be replaced। मैं कहता हूं जी, और मैं कहता हूं जी ये जो पैटर्न है मेरी स्ट्रिंग में अगर 5 टाइम्स आया हुआ है और मैं उसमें लिमिटेशन लगाता हूं कि कितने प्लेसेस पे मुझे रिप्लेस करना है। अगर मैंने लिखा मैक्स इज इक्वल टू 2, इसका मीनिंग है 2 occurrences of pattern will be replaced, पैटर्न विल बी रिप्लेस्ड एटसेट्रा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसी पैटर्न की कितनी अकरेंसेस को हमें रिप्लेस करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय मैक्स आर्ग्यूमेंट। ये बात समझ में आ गई। चलो तो आइए अब इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो राइट ए प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द यूज ऑफ सब फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने प्रीवियसली मैच और सर्च को समझा है वैसे इसको भी समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब फंक्शन। मैंने इंपोर्ट किया रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल को, मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी हेलो डेली हेलो, उसके बाद मैंने पैटर्न लिया हेलो एंड इट्स रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग ले ली हाई। क्या ले ली, हाई। तो हेलो विल बी रिप्लेस्ड बाय हाई कितने टाइम्स है, मैंने यहाँ पे मैक्स की वैल्यू कितनी कंसीडर कर ली, 1। तो इसका मतलब हेलो 2 टाइम्स अगर कर रहा है गिवन स्ट्रिंग में, लेकिन उसकी 1 अकरेंस से रिप्लेस होगी किससे, हाई से। तो अब आप देखिए ये जो आपने न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल में इसको यूज किया है, वी कैन यूज इट डायरेक्टली इन द प्रिंट स्टेटमेंट। हम इस पूरे पार्ट को वी कैन यूज इट इनसाइड द बॉडी ऑफ प्रिंट फंक्शन। ये बात समझ में आ गई। तो इसकी 1 रिप्लेसमेंट होगी, आई मीन 1 अकरेंस रिप्लेस होगी, और इसकी आउटपुट क्या होगी, फर्स्ट हेलो विल बी रिप्लेस्ड बाय हाई, फिर क्या होगा डेली, एंड देन देयर इज ए हेलो, देन देयर इज ए हेलो, हाई डेली हेलो, दैट विल बी द आउटपुट। अगर ये मैं मैक्स की वैल्यू 2 कर देता तो इसकी आउटपुट क्या हो जाती, हाई डेली हाई। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं, सो इन द अबव केस कि भाई अगर मेरी मैक्स की वैल्यू में कितनी दे देता 2, तो इसकी आउटपुट क्या होती, आउटपुट वुड बी, और मैक्सिमम ये है कि जितनी अकरेंस, अगर आप 2 से ज्यादा वैल्यू भी दोगी जितनी उसकी अकरेंस है सारे रिप्लेस हो जाएंगे। मान लिया मैक्स की वैल्यू 3 दे दी, अकरेंस उसकी पैटर्न की 2 टाइम है, तो 2 टाइम ही रिप्लेस करेगा। तो आउटपुट आपने देखा क्या आएगा इस केस में, हाई डेली हाई। क्या आएगा, हाई डेली हाई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी हाउ सब फंक्शन वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट सब फंक्शन, एंड इससे पहले हमने किसकी बात करी थी, हमने डिस्कस किया था सर्च फंक्शन को। सो डियर स्टूडेंट इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम, that is now you are able to describe search and sub functions।